हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं सीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं ट्री मेथड। क्या कहते हैं? ट्री मेथड। ट्री मेथड के रिगार्डिंग सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाले, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कैसे निकाले। हम ये सीखेंगे कि इससे एक रेशियो तैयार होती है 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए एक डिफरेंट रेशियो तैयार होती है। उस रेशियो को क्या कहा जाता है, उसको ऐसा क्यों कहा जाता है, या हमारे कुछ दिग्गज उनका नाम दिए हैं, जैसे कि हमारे गगन बाबू हैं, गगन प्रताप सर। उस रेशियो को गोल्डन रेशियो कहते हैं। वो क्यों कहते हैं ये आज तक हम भी नहीं जान सके, लेकिन हम जितना तक समझते हैं कि वो रेशियो अगर पैदा हुआ तो वो ट्री मेथड से ही पैदा हुआ। वो रेशियो कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला का एक अंग होता है जिसे आप बखूबी जानते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, P × 1 + R% रेज़ टू द पावर टाइम। ओके, तो पहले हम लोग सीखते हैं ट्री मेथड को, और ट्री मेथड में देखते हैं आज क्या धमाल होने वाला है, क्या जलवा होने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीआई के रिगार्डिंग। बस सीआई इसी ट्री मेथड के अप्रोच से सारी सीआई को आपको धुआं कर देंगे। तो चलिए देखते हैं ट्री मेथड को। ध्यान दीजिएगा बंधु, ट्री मेथड। भैया ये ट्री मेथड किस बला का नाम है? आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये ट्री मेथड किस बला का नाम है। तो भैया ये ट्री मेथड कुछ बला नहीं है, एक बहुत ही अच्छी चीज है जो सीआई के सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। भैया पहला पॉइंट 2 इयर्स के लिए देखते हैं। किसके लिए? 2 इयर्स। भैया हम 2 इयर्स के रिगार्डिंग देखें, जैसे कि मान के चलिए आपको प्रिंसिपल मालूम है, टाइम मालूम है, कितने साल? 2 साल। मान के चलिए आपको प्रिंसिपल मालूम है 10,000 या 1,000 ले लीजिए, 1,000 मालूम है। आपको रेट मालूम है 10%। रेट क्या मालूम है? 10%। अब ट्री मेथड से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? जैसे मान के चलिए ये ब्याज जो लगेगा 10% प्रिंसिपल पे ही लगेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल लगेगा। प्रिंसिपल हमारा दिया कितना है? तो आप कहोगे सर 1,000 दिया हुआ है। 2 बार ब्याज लगेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल लगेगा। पहला बार ब्याज लगेगा, दूसरा बार ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल लगेगा। ये जो फर्स्ट टाइम 10% के रेट से ब्याज मिलेगा, फिर ये फर्स्ट टाइम 10% के रेट से ब्याज मिलेगा, तो 1000 का 10% कितना होगा? 1000 का 1000 का 10% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1000 का 10% 100 होगा। यहां भी 1000 का 10% 100 होगा या नहीं होगा? लेकिन सीआई की एक क्राइटेरिया और होती है। आप कहोगे सर क्या होती है? तो सीआई की क्राइटेरिया ये होती है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा, ये जो साधारण ब्याज है, इस पे भी ब्याज मिलेगा 10% के रेट से। तो 100 पे 10% के रेट से ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। कोनो दिक्कत? आप कहोगे सर कोनो दिक्कत नहीं है। मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पूरा होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। उसके बाद मेरे भाई, मेरे मित्र, और उसके बाद ये जो आपका पूरा होगा, ये 100 100 100 100, ये कुछ नहीं होगा, 2 साल का साधारण ब्याज होगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे बंधु ये आपको टिक्का सा दिख रहा है, ये टिक्का सा दिख रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। ये कुछ नहीं है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। अब यहां से रेशियो कैसे क्रिएट होता है? रेशियो अभी हम बताए कि आपको गगन सर हमारे मैथ्स के बहुत ही अनुभवी, कह सकते हैं बहुत ही मैथ्स के किंग हैं वो, अभी वो जाने जाते हैं। जैसे हमारे राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर हो गए, हमारे अभिनय सर हो गए, हमारे डिफरेंट टाइप्स के टीचर हो गए, ये सब पवन राव सर हो गए। ये सब भी देखिए, पहली बात तो आप अगर सीआई को बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं, तो ये मेथड आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो यहां से एक रेशियो पैदा होता है। हम आपसे ये कहेंगे कि ये रेशियो होता क्या है, हम ये रेशियो को समझाने की चेष्टा करेंगे कि इनका नाम गगन बाबू, गगन सर इनको कहते हैं गोल्डन रेशियो।
क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो। अब भैया ये गोल्डन रेशियो है क्या, सबसे बड़ी तो बला यही है ना, ये गोल्डन रेशियो है क्या, सबसे बड़ी चीज तो ये भैया, ये गोल्डन रेशियो कुछ नहीं है। जैसे मान के चलिए पहला साल जो आपको साधारण ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज मिला कितना, साधारण ब्याज मिला कितना, आप कहोगे सर साधारण ब्याज 2 बार मिलेगा 100 100, साधारण ब्याज 2 बार मिलेगा 100 100, तो 2 बार। साधारण ब्याज कितना बार मिला, 2 बार मिला 100 100। उसके बाद साधारण ब्याज पे ब्याज क्या बार मिला, आप कहोगे सर 1 बार मिला। तो 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो 2:1 होता है। आप ध्यान रखिएगा गोल्डन रेशियो ये जो 2:1 है, ये 2:1 कुछ नहीं है, ये 2:1, ये जो 2 इंडिकेट करता है 2 साल के साधारण ब्याज को, और ये जो 1 इंडिकेट करता है ये कुछ इंडिकेट नहीं करता 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को। और जो ये पूरा हमको दिया हुआ है, ये हमको जो पूरा दिया हुआ है ये कुछ नहीं इंडिकेट करता, ये इंडिकेट करता है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को। कोनो दिक्कत, समझ में आया? अब आपका ये प्रश्न बनेगा कि ये फायदा कहां से होता है, ये बना तो बना कैसे बना? मेरे बंधु हम बताने की आपको चेष्टा करेंगे। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला मेरे भैया? CI बराबर होता है 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। यही होता है ना, यही होता है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत? वो p को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी, p × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n-1। शायद यही होता है या नहीं होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। हम कितना समय, टाइम कितना लिए हैं? तो आप कहोगे सर 2 ईयर्स लिए। टाइम कितना लिए? 2 ईयर्स लिए। मेरे बंधु p × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर 2-1। अब यहां आप अगर परसेंटेज की जगह, यहां 100 की जगह नहीं लिख करके आप 1 + R% लिखते हैं रेज़ टू द पावर 2, यानी पावर 2 देते हैं, -1 करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मेरे भैया आप क्या करो, आप इसका स्क्वायर तो कर सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए कर लीजिए। यहां से p गुना, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब आप इसका, इधर नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है? अब दिख रहा है? अब कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। अब इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो यह 1 + R% का स्क्वायर प्लस 2 R% -1 होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ये +1 से ये -1 कट जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। मेरे बंधु मेरे प्यारे, आप हमको बताइए यहाँ क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ बचेगा 2PR%, 2PR% बचेगा या नहीं बचेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा? प्लस PR% का स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। ये भैया अभी जो हम बताए ये R% क्या है? ये रेट है। मेरे बंधु क्या ये 2 और 1 का यहाँ कुछ नहीं तो 1 है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। क्या यहाँ 2 और 1 का रेशियो बन रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे देखिए R% पे R% के दर से ब्याज मिलेगा। अभी हम आपको क्या समझाए, ये जो 2:1 आया है यहीं से आया है। ये क्या है आपका? ये आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, अति साधारण ब्याज है। और ये जो है आपका, ये कुछ नहीं है, ये आपका 2 साल का, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। और ये जो हमारा पूरा है, ये हमारा पूरा क्या है? ये पूरा है हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या चीजें समझे कि गोल्डन रेशियो क्या होता है, कहां से आया, किस तरीके से आया?
तो ये गोल्डन रेशियो गगन सर इनका नाम दिए, क्यों दिए ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि इस फॉर्मूला से आता है। ट्री मेथड लगाते हैं तो जो साधारण ब्याज जितने बार काउंट किया जाता है वो पहला, उसके बाद उस पे जो ब्याज काउंट किया जाता है वो दूसरा, अगर तीसरे साल चलेंगे तो उस पे जो ब्याज काउंट किया जाएगा वो चौथा, तो तीसरा हो जाएगा, उस पे भी ब्याज काउंट जो किया जाएगा वो चौथा हो जाएगा। वो हम बस समझाएंगे, तीसरे चौथे साल का सबका समझाएंगे। यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक आप समझे? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलिए देखते हैं अब हम लोग तीसरे साल के ट्री मेथड को। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा तीसरे साल के ट्री मेथड को। मेरे बंधु, अगर मान के चलिए हमको प्रिंसिपल 10,000 दे दे, कितना दे दे? 10,000 दे दे, आपको रेट दे दे 10%, रेट क्या दे दे? 10% दे दे। तो इसको ट्री मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे? मेरे भैया कुछ नहीं है, आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? तो आपको सर 10,000 दिया हुआ है। यहां पे 3 साल है तो 3 बार ब्याज मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहला बार, दूसरा बार और तीसरा बार, मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको सर बिल्कुल मिलेगा। मेरे भैया पहला बार भी 10% के रेट से मिलेगा, दूसरा बार भी 10% के रेट से मिलेगा, तीसरा बार भी 10% के रेट से मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो पहला बार 10% के रेट से मिलेगा, 10,000 का कितना मिलेगा? तो आपको सर 1,000 मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको सर बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। तो ये पहला साल जितना ब्याज मिल रहा है उतना दूसरा साल उतना तीसरे साल, ये कुछ नहीं है, ये साधारण ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। जब हम दूसरे साल में पहुंचेंगे तो इस साधारण ब्याज, इस सिंपल इंटरेस्ट पे भी, ये कुछ नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इस सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको सर बिल्कुल मिलेगा। तो 10% के रेट से इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा? आपको सर 100 मिलेगा, मिलेगा? आपको सर बिल्कुल मिलेगा। जब हम लोग तीसरे साल में पहुंचेंगे तो मेरे भैया मेरे मित्र, इस साधारण ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो इस पे ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? और इस पे ब्याज मिलेगा कितना? इस पे भी 10% के रेट से, इस पे भी 10% के रेट से, इस पे 10% के रेट से मिलेगा तो 100, इस पे 10% के रेट से मिलेगा तो 100, मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको सर बिल्कुल मिलेगा। मेरे भैया अब देखिए तीसरे साल इस साधारण ब्याज, इस साधारण ब्याज पे तो ब्याज मिला, लेकिन हई जो 100 था साधारण ब्याज का जो ब्याज था भैया, इस पे भी ब्याज मिलेगा 10% के रेट से, तो कितना मिलेगा? आपको सर 10 रुपया मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो तीसरे साल साधारण ब्याज ये मिला, आपको सर बिल्कुल मिला। मेरे भैया मेरे मित्र थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे हम, ठीक है? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई अब हमको एक चीज बताइएगा, आपको जो ये दिया हुआ है, ये 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000, ये कुछ नहीं है, ये 3 साल का आपका साधारण ब्याज है। ये क्या है? आपका 3 साल का साधारण ब्याज है मेरे मित्र मेरे बंधु। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये है आपका 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है मेरे बंधु। और ये जो आपको पूरा टोटल दिख रहा, ये टोटल क्या है? ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, ये टोटल कुछ नहीं है, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है या नहीं है? तो मेरे भैया 3 साल का साधारण ब्याज कितना? आप कहोगे सर 3 गुना 1,000, 3 बार 1,000 मिला है या नहीं मिला है साधारण ब्याज? आप कहोगे सर बिल्कुल मिला है। मेरे भैया आपसे पूछ दे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना? तो 3 गुना 100 100 100 10, 100 100 100 10, यानी कि 3 गुना 100 प्लस 10, है या नहीं है?
अगर आपसे पूछ दे कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो मेरे भैया 3 गुना 100 प्लस, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, आपसे पूछ दे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिख रहा है ना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ दे तो क्या होगा, 3 गुना 1000 प्लस 3 गुना 100 प्लस 1 गुना 10 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो भैया रेशियो तो यही पैदा हो गया, 3-3-1, 3-3-1। आप इसको फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। रेशियो क्या बना? 3-3। इसी को हमारे गगन सर गोल्डन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन रेशियो। इसी को हमारे गगन सर क्या कहते हैं? गोल्डन रेशियो, 3:3:1। अब ये 3:3:1 कुछ नहीं है, ये 3 रिप्रेजेंट करता है आपके 3 साल के साधारण ब्याज को, और 3, अब ये जो 3 है भैया, इस साधारण ब्याज पे मिला ब्याज, ये 3 जो है इस साधारण ब्याज पे मिला ब्याज है, ये 3 इस साधारण ब्याज पे मिला, ये 3 बार साधारण ब्याज मिला आपको, तो ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 3 बार मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट पे 3 बार ब्याज फिर से मिलेगा, तो वही है। उसके बाद जब तीसरे साल पहुंचेंगे तो इस साधारण ब्याज पे जो ब्याज मिला, साधारण ब्याज पे जो ब्याज मिला उस पे ब्याज केवल एक बार मिलेगा, क्योंकि तीसरे साल में जब हम पहुंचेंगे तो केवल एक बार ही मिलेगा। यहां ये नहीं देखना कि यहां 3 बार मिला तो यहां भी 3 बार, नहीं मेरे बंधु, यहां साधारण ब्याज 3 बार था, तो पहले ईयर का साधारण ब्याज होगा, दूसरे ईयर का होगा, तीसरे ईयर का होगा, लेकिन इस पे जो ब्याज मिलेगा, इस पे जो ब्याज मिलेगा, इस पे कैसे ब्याज मिलेगा? तो मेरे भैया मेरे मित्र, इस पे ब्याज मिलेगा, उस साधारण ब्याज पे मिला ब्याज, उस पे ब्याज कितना बार मिलेगा? एक बार मिलेगा। तो मेरे मित्र मेरे भाई, आप पूछोगे कि ये क्या? तो ये आपका 3 साल का साधारण ब्याज, और ये क्या? ये 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और ये पूरा क्या? तो ये पूरा कुछ नहीं, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या यहां तक चीजें समझ में आई? आपको सर बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़े, नेक्स्ट चीजों को देखें। अब हम आपको बताते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाजवाब, गर्दा, उम्दा, अद्भुत 4 ईयर का गोल्डन रेशियो, 4 ईयर का ट्री मेथड, वहीं से पैदा करेंगे गोल्डन रेशियो को। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे भाई, यदि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो, आप इस गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करके आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपको कि सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े, आपको कि सर बिल्कुल बढ़ो। चलो देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। अब कहां पहुंचते हैं हम लोग? 4 ईयर पे। कहां पे? 4 ईयर्स का देखते हैं। अब ये भैया 4 ईयर्स का क्या फर्क? जैसे मान के चलिए प्रिंसिपल वही 10,000, रेट वही 10%, कोनो दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब 4 साल है तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? आप कहोगे सर 10,000 प्रिंसिपल है या नहीं है? पहला साल ब्याज मिलेगा, दूसरा साल ब्याज मिलेगा, तीसरा साल ब्याज मिलेगा, चौथा साल ब्याज मिलेगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि पहला साल ब्याज मिलेगा, दूसरा साल ब्याज मिलेगा, तीसरा साल ब्याज मिलेगा, चौथा साल मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे भैया पहला साल 10% की दर से 10,000 पे कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहोगे सर 1000। पहला साल मिला तो दूसरे साल भी मिलेगा, तीसरे साल भी मिलेगा, चौथे साल भी मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन दूसरे साल इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, इस 1000 पे भी ब्याज मिलेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा, 100 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन तीसरे साल इस 1000 पे भी ब्याज मिलेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा। और इस 100 पे भी ब्याज मिलेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा।
जब हम लोग चौथे साल पहुंचेंगे तो इस 100 पे, इस 100 पे, इस 1000 पे, इस 1000 पे, इस साधारण ब्याज पे, इस साधारण ब्याज पे, इस साधारण ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। यहां भी 100 मिलेगा, यहां भी 100 मिलेगा, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और यहां भी 100 मिलेगा। लेकिन मेरे बंधु, मेरे भाई, हाई 100 और 10 पे भी तो ब्याज मिलेगा। तो 100 पे मिलेगा तो कितना मिलेगा 10, और इस 10 पे मिलेगा तो कितना मिलेगा 1। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। केवल यही 100 पे नहीं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी मिलेगा भैया। पहले तो इस पे मिलेगा, इस 100 पे मिलेगा 10, इस 100 पे मिलेगा 10, इस 100 पे मिलेगा 10, और इस 10 पे मिलेगा 1। मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको सर बिल्कुल मिलेगा। मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे, ये जो आपका है ये कुछ नहीं है, ये 4 साल का आपका साधारण ब्याज है। उसके बाद मेरे मित्र, मेरे बंधु, ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये आपका 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। मेरे बंधु, मेरे प्यारे, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा कुछ नहीं है, ये आपका 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर यहां से गोल्डन रेशियो क्या बनेगा? पहला बात तो आप साधारण ब्याज देखिए कितना बार आया है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4। इस साधारण ब्याज में ब्याज कितना बार आया है? तो 1 2 3 4 5 6 बार। कितना बार? 6 बार। इस ब्याज में ब्याज कितना बार आया है? तो 1 2 3 4 बार। अब इस ब्याज में ब्याज कितना बार आया है? तो कहोगे सर 1 बार। तो क्या रेशियो बना? गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या बना मेरे बंधु? तो गोल्डन रेशियो कुछ नहीं होता है 4:6:4:1। ये कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। अब मेरे बंधु आप पूछोगे क्या ये जो आपको दिया हुआ है ये 4 साल का साधारण ब्याज, और ये जो दिया हुआ है ये है आपका 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, और ये जो आपको पूरा दिया हुआ है ये पूरा 4 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। क्या चीजें समझ में आई आपको? क्या चीजें समझ में आई? क्या आप ट्री मेथड को समझे? ये गोल्डन रेशियो किस बला का नाम है, ये चीज समझ में आया कि गोल्डन रेशियो आता कहां से, किस तरीके से आता है? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में। ये कुछ नहीं है, इस पे जो ब्याज मिला, प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिला वो है, अब इस पे जो ब्याज मिला ये है, अब इस पे जो ब्याज मिलेगा ये है, इस पे जो ब्याज मिलेगा ये है। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। यदि चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक फैलाइए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहेंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। यानी कि मंगलवार से आप सभी का सारथी सीरीज चलने वाला है। क्या चलने वाला है? सारथी सीरीज। ये सारथी सीरीज आपकी चलेगी 3 आवर्स की। कितने आवर्स की? 3 आवर्स की, जिसमें पढ़ाया जाएगा आपको मैथ्स, उसके बाद पढ़ाया जाएगा जीके एंड जीएस, उसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको रीजनिंग। क्या पढ़ाया जाएगा? रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। पहला तो मैथ्स पढ़ाया जाएगा, दूसरा जीके जीएस पढ़ाया जाएगा, तीसरा रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। मैथ्स पढ़ाएंगे सौरभ यादव सर, यानी कि मैं। आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे केएम भारती। उसके बाद रीजनिंग पढ़ाएंगे विकास सर। कौन पढ़ाएंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई। ये जो स्लॉट चलेगी ये चलेगी मंडे टू फ्राइडे। तो जितने भी बंधु हैं वो चाहते हैं आपका एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, आप कह सकते हैं, और सारे एग्जाम जितने भी होते हैं, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, इसको कवर करेंगे। रेलवे में आ जाइए,
रेलवे में जितने भी हो, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और जितने भी गुड्स गार्ड का हो जाता है, जैसे कि लोको पायलट हो जाता है, इन सभी का जितना भी एग्जाम होता है उन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद बंधु हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार का एग्जाम, स्टेट एग्जाम, नॉट अ बिहार, स्टेट, जो भी स्टेट हो, स्टेट कोई भी हो, ये सभी के लिए वैलिड है। वो स्टेट में आपका एसएससी जो लेता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार एसएससी हो या यूपी एसएससी हो या जेपी एसएससी हो या आप कह सकते हैं झारखंड आरएसएससी, जो भी एसएससी है, जितने भी एसएससी का एग्जाम होती है, या वहां जो भी कांस्टेबल का एग्जाम होता है, वहां पे जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पे जो एसआई का एग्जाम होता है, तो वहां पे मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? मैथ्स और रीजनिंग, किधर गए मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। जीके जीएस तो हर एक जगह पूछी जाती है मेरे बंधु, तो पूछी जाती है। तो ये एग्जाम उन सभी बंधु, ये बैच, ये सारथी बैच, सारथी बैच आपको सिलेक्शन की ओर लेके चलेगा। बस आप जुड़ना ना भूलिएगा मंगलवार से, यानी कि अगले सप्ताह से आप जुड़ना ना भूलिएगा इस सारथी बैच के साथ। आपका एक एक चैप्टर कराया जाएगा टाइप वाइज, चैप्टर वाइज। कैसे कराया जाएगा? टाइप वाइज, चैप्टर वाइज। मेरे बंधु ये कराया जाएगा आपको, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज कराया जाएगा। साथ ही साथ मेरे मित्र, मेरे भाई, ये क्वेश्चन होने वाली, ये जो सीरीज होने वाला है, पीवाईक्यू होने वाला है। क्या होने वाला है? पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू किसी एक एग्जाम को पकड़ के नहीं होगा, सारे एग्जाम को इंक्लूड करके यहां से पीवाईक्यू निकाला गया है। मेरे बंधु ये पीवाईक्यू भी आपको धड़ल्ले नहीं दिए जाएंगे, ये पीवाईक्यू भी आपको टाइप वाइज दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? टाइप वाइज दिए जाएंगे। पहला टाइप, दूसरा टाइप, मतलब इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आपके एक एक टाइप का सॉल्यूशन कराया जाएगा, बेहतरीन सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस आप जुड़ना ना भूलिएगा ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म से। मंगलवार शाम 7 बजे सारथी बैच का आगाज होने वाला है। यदि आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, बस साथ दीजिए। धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं कल इसी जोश एनर्जी के साथ। हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्री को। कल हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि ज्योमेट्री कंटिन्यू नहीं हो पाई, किसी कारण, बस हमें क्षमा कर दें। ज्योमेट्री कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बस आप इसी तरह से लगे रहिए, समय रहिए, थमे रहिए। धन्यवाद।